हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो देखिए क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू या फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है कि आपको जो नीचे दी गई 5 पार्ट्स गिवन है आपको क्वेश्चन के रूप में, तो आपने ये बताना है कि कौन सा पार्ट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। और आपने क्या करना है, आपने आंसर के बारे में बताना भी है कि ये आंसर जो है फॉल्स आया, ट्रू आया, क्यों आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। कह रहा कि जो टेंजेंट ए की वैल्यू ना हमेशा 1 से छोटी रहेगी, वो फॉल्स होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप ना दो तरीके से समझ सकते हो। तरीके तो कई है, लेकिन देखिए सपोज कीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं आप। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे मैंने लिया 12, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने एंगल ए, और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी है। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 13 होगी, क्योंकि हाइपोटेनस आपको पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट, यानी कि 25 प्लस 144 तो 169, 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13 होता है। तो ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि पहले विद्यार्थियों 12/5 करोगे तो ये जैसे ही इसको आप डिवाइड करोगे बाय 2.4 जो कि ग्रेटर देन होगा 1 से। ये करें कि टेंजेंट यहां पर जो भी एंगल है ना 30 है, 60 है, 15 है, करें ये हमेशा ना वैल्यू 1 से कम देगा। तो देखिए पहले विद्यार्थियों कि हमने जो है राइट एंगल ट्रायंगल लिया कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में हमने किया टेंजेंट ए। तो जो टेंजेंट ए की वैल्यू है ना, बीसी अपॉन में ए बी करोगे आप, बीसी अपॉन ए बी। तो बीसी अपॉन जो ए बी किया, टेंजेंट ए क्या हुआ? बीसी अपॉन ए बी, और बीसी की वैल्यू है 12 और ए बी की वैल्यू है 5। जैसे इसको डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 2.4, और 2.4 जो है ग्रेटर देन क्या होती है? 1 होती है। इसलिए ये स्टेटमेंट प्यारे विद्यार्थियों क्या है? फॉल्स होगी। इसको आप एक तरीके से और सीख सकते हो। देखिए कैसे, कि टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। और टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू क्या है यहां पर? 0। तो देखिए हर एंगल के लिए जो टेंजेंट है वो अलग अलग वैल्यू दे रहा है। टेंजेंट 0 डिग्री पे इनफाइनाइट, टेंजेंट 45 डिग्री पे 1, टेंजेंट 90 डिग्री पे 0, टेंजेंट 30 डिग्री पे क्या देगा? 1/√3, टेन 60 डिग्री पे देगा √3। तो यानी कि हर एंगल पर अलग अलग यानी कि डिफरेंट वैल्यू आ रही है। और स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि टेंजेंट ए की वैल्यू जो हमेशा लेस देन 1 होगी। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, 0 के भी इक्वल होती है, 0 से ग्रेटर भी होती है, और 1 के भी इक्वल होती है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स है। उम्मीद आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, सेकंड ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कर जो सेकंड ए की वैल्यू है ना वो 12/5 है एंगल ए के लिए, वो ट्रू है या फॉल्स? राइट एंगल ट्रायंगल। और सेकंड क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? सेकंड होता है जी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि 12/5 ले ली हमने वैल्यू। अब ये जो वैल्यू निकलेगी, सपोज कीजिए यहां पर ए है 90 डिग्री के सामने, देखो एंगल ए है, यहां पर बी है और ये सी है। तो यहां पर जो बीसी की वैल्यू निकलेगी ना, सेकंड ए क्या होता है? सेकंड ए इज इक्वल टू 12/5, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। ये वैल्यू हमने रख दी यहां पर। अब बीसी जो निकलेगी ना, बीसी की जो वैल्यू निकलेगी परपेंडिकुलर, वो क्या होगी? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर रूट। तो AC कितना है? AC की वैल्यू है हमारे पास 12, यानी कि 12 स्क्वायर। AB की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर रूट। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? 144, 5 का 25। जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू कितनी आई? 119। और 119 का स्क्वायर रूट, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना कि 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है? 10, और 121 का जो स्क्वायर रूट होता है 11। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू होगी ना 119, यहां पे देखो 129,
121, तो 121 का स्क्वायर रूट तो 11 होता है, तो 119 की वैल्यू जो होगी 11 से थोड़ी सी कम आएगी। वैसे मैं आपको बता दूं 119 की जो वैल्यू होती है ना वो 10.9 होती है। कितनी होती है? 10.9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये 10.9 है, और 10.9 है वो देखिए हाइपोटेन्यूज से क्या है, हाइपोटेन्यूज से कम है। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ आर राइट एंगल ट्रायंगल। कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है ना वो बेस और परपेंडिकुलर से हमेशा क्या होता है, लार्जर होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर देखिए 12 क्या है, ग्रेटर है इससे, बीसी से भी और एबी से भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सेकंड जो पार्ट दिया हुआ है ये बिल्कुल ट्रू है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपको समझ में आया होगा। वैसे 119 का स्क्वायर रूट यदि निकालें तो 119 का स्क्वायर रूट कैसे निकाले, देखो ऑड नंबर है 1 2 3, पहले 1 का पेयर बनेगा फिर दोनों के बनेंगे, लास्ट जो 2 डिजिट है। तो 1 पे गई वैल्यू पहले, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 में से 1 0, और ये पेयर कंप्लीट उतारते होते हैं 19, और 1 और 1 कितना होता है 2। अब ये 0 पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, 0 पे ही, क्योंकि छोटा रह गया। अब किस पे जाएगा पेयर, जाते आगे है नहीं तो पॉइंट लगाएंगे और यहां पर 00 उतारेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद दो के पेयर बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये मेरे ख्याल से 9 पे ही जाएगा, 9 पर। तो 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18, ठीक है। तो जैसे इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे लिख सकते हो आप 18 18 1। तो ये वैल्यू कितनी आई, 10 में से 1 9, 9 में से 8 1, बाकी 0 0 बने। आगे भी 2 प्लेस आप उतार के आगे भी चला सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन आप इतना ही निकाल दो कि 10.9 है कि 11 से कम आई है वैल्यू। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो कि 119 का जो स्क्वायर रूट बना वो 10.9 बना, और ये जो है जो कि लेस है किससे, 12 से। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों कि cos A इज द अब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोशिकेंट ऑफ एंगल A। कह रहा है कि जो कोश A है ना वो एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, एब्रीविएशन का मतलब होता है छोटा रूप, संक्षिप्त रूप। कह रहा है यूज प्रयोग किया जाता है कोशिकेंट ऑफ एंगल A के लिए। बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। क्यों, बिकॉज क्योंकि जो cos A है ना इज द, बिकॉज cos ऑफ A इज द abbreviation used for cosine of angle A, cosine of angle A इसके लिए यूज की जाती है। एंड इस कोशिकेंट ऑफ एंगल के लिए कोशिकेंट A यूज किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो कोशिकेंट A ये संक्षिप्त रूप होगा कोशिकेंट ऑफ एंगल A के लिए। तो कोशिकेंट A इज द abbreviation used for cosecant of angle A, cosecant of angle A, कोशिकेंट ऑफ एंगल A। तो ये रहेगा प्यारे विद्यार्थियों आपका थर्ड पार्ट, क्योंकि जो कोशिकेंट ऑफ एंगल A के लिए ना कोशिकेंट A यूज किया जाता है संक्षिप्त रूप, छोटा रूप, और कोस A कोसाइन ऑफ एंगल A के लिए यूज किया जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट जो होगी वो होगी फॉल्स। आगे प्यारे विद्यार्थियों फोर्थ पार्ट, प्रोडक्ट नहीं होता, ये क्या है, ये कोटेंजेंट है। ये जैसे ये क्या होगा, कोटेंजेंट होगा, इट इज, लिख देना दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज, क्यों होगी, क्योंकि इट इज द कोटेंजेंट ऑफ एंगल है, इट इज द कोटेंजेंट ऑफ एंगल। ये कोटेंजेंट है, ना कि कोट और ए का गुणनफल होगा। तो इट इज द
कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता कोट ए, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये प्यारे विद्यार्थियों इट इज द कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। अकेले जैसे आपने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिया अकेला, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसके साथ क्या ना आए, कोई एंगल ना आ जाए। इधर ने वैसी ए लिख दिया, बी लिख दिया, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं, तो अल्फाबेट बन गए। तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या होगा, एंगल जरूर होगा प्यारे विद्यार्थियों। वो ए की फॉर्म में भी हो सकता है, बी की फॉर्म में भी हो सकता है, सी की फॉर्म में भी हो सकता है, वो थीटा की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है ना। तो फिफ्थ पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। प्लस जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वही काम करते हैं हम। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, 90 डिग्री के सामने यहां पर थीटा आ जाएगा, और यहां पर कह रहा साइन थीटा की वैल्यू कह रहा 4/3। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, बिल्कुल गलत है प्यारे विद्यार्थियों। अभी आपको बताया गया कि हाइपोटेन्यूज है ना, हमेशा क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर से, बेस से और परपेंडिकुलर से हमेशा क्या होता है, लार्जर होता है। तो आप ये लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स this statement is false because in a right angle triangle hypotenuse is always greater than, किससे ग्रेटर होगा, रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। रिमेनिंग टू साइड्स बेस और परपेंडिकुलर से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी, क्योंकि इन्होंने बोला साइन थीटा 4/3, तो 4/3 नहीं होता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो कम दिखा दिया इन्होंने। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन होता है रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ये क्या होगी, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।